तो एक दिन भगवान रोने लगे और जमीन पे लौटने लगे। सो मैया ने गोद में उठाया और चंद्रमा दिखाने लगी कि लाला देख वो चंदा मामा, माता ऐसे दिखाती हैं। तो अब भगवान ने जब चंद्रमा को देखा गोल आकार में, तो कहते मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। तो मैया ने कहा क्या करोगे तुम उसका? मैं खाऊंगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन तू ये बता दे कि चंद्रमा खट्टा होता है कि मीठा होता है? भगवान कह रहे हैं मैया से, सूरदास जी के पदों में लिखा है ये कि चंद्रमा खट्टा होता है कि मीठा होता है, मुझे ये बता दे। अब मैया सोचे कि कहाँ से इनके चंद्रमा हम ला के दें, इतनी दूरी चंद्रमा है, मैं कहाँ से ला के दूँ? देख मैया अगर तू चंद्रमा नहीं देगी ना तो मैं दूध नहीं पीऊँगा और मैं तेरे से चोटी नहीं बनवाऊँगा। भगवान की चोटी बनाती थी मैया, श्रृंगार करती थी, तो मैं दूध भी नहीं पीऊँगा और चोटी भी नहीं बनवाऊँगा, और अगर मुझे तूने चंद्रमा नहीं दिया तो मैं धरती पर लौट जाऊँगा। और इतना ही नहीं, तेरो सुत न कहे हो, अगर कोई मुझे पूछेगा कि तू किसको लाला है तो मैं तो कहूँगा कि मैं तो नंद बाबा का लाला हूँ, मैं यशोदा का लाल नहीं कहलाऊंगा, मैं बोलूँगा कि मैं नंद का लाला हूँ। तेरो सुत न कहे हो। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है कि भगवान बाल गोपाल मिट्टी में लौट जाते हैं, पूरे शरीर में रज लगा लेते हैं, और मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। क्या करोगे तुम चंद्रमा का? कि मैं उसे खाऊंगा। क्यों खाओगे? बहुत जोर से भूख लगी है इसलिए खाऊंगा। मैया के लाला पूरी दुनिया पूजे, चंद्रमा को पूजा करे, और तू कैसो बोरानो है कि तो को चंद्रमा खान को चाहिए, और मुँह से पूछ रहे हो कि जो खट्टू है कि मीठू है? मैंने कहा खाओ है, सो तो को बता दें। मैया ये कह रही है मैंने क्या खाया है चंद्रमा को, सो तो को बताएं। देख लाला मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। मैया ने उपहास में ऐसी कह दिया बहलाने के लिए, मैं तेरे लिए छोटी सी बहू लाऊंगी, तेरा ब्याह कराऊंगी। अब जमीन पे लौट रहे, मेरा अभी विवाह कराओ, अभी मोको बहू चाहिए, अभी विवाह कराओ। अब मैया इतनी परेशान हो गई कि कभी चिड़िया दिखा रही, कभी चंद्रमा दिखा रही, तो कभी कुछ दिखा रही, और बाल गोपाल भगवान जमीन पे लौटे जा रहे, लौटे जा रहे हैं। तब नंद बाबा ने इशारा दिया, मैया ने थाली में पानी रखा आंगन में, और चंद्रमा की पूरी परछाई उसमें आ रही थी, तो और भगवान को वहां पे बिठा दिया। अब उसमें थाली में खेल रहे हैं, अब उसको ढूंढ रहे खाने के लिए। थाली में पानी भर दिया, प्रतिमा का वो चंद्रमा का प्रतिबिंब थाली में आ रहा है, और अब भगवान उससे खेल रहे हैं। तो अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, मैया ने जैसे तैसे मनाया। तो भगवान के सखा थे, कौन कौन था? एक तनसुका और एक मनसुका। तनसुका मतलब शरीर से बहुत सूखा था, पतला दूल्हा सा था। एक मनसुका, वो मन से सूखा था। तो ये भगवान के सखा थे। तो भगवान ने ये कहा कि एक बात बताओ लाला, कि तुम सब इतने सूखे क्यों हो? भाई कुछ काम धंधा करोगे, बड़े होगे, कुछ काम वाम कैसे कर पाओगे, कैसे जीवन चलेगा? तो कुछ खाते पीते नहीं, मैया कुछ खाने को नहीं देती है। तो भगवान के सखाओं ने कहा कि मैया खाने को तो देती है, लेकिन खाने से ज़्यादा कंस का आदेश है कि गायों का तो सब पालन करेंगे, लेकिन माखन मिश्री सब जितनी होगी मथुरा में पहुंचाएंगे। तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। तो ऐसा करते हैं, अगर मैया खाने नहीं दे रही तो हम लोग चोरी से खाएंगे। तो अब चोरी करना प्रारंभ किया। तो कहा कि चोरी कैसे की जाए? बोले अपने अपने घरों से पहले ट्राई करो। भाई चोरी करना पहले सीखना पड़ेगा ना, पहले पॉकेट तो माँ बाप की मारनी पड़ेगी, उसके बाद ही अभ्यास बनेगा। तो आज भगवान ने कहा हम अपने घर में चोरी करेंगे और तुम लोग अपने घरों में चोरी करो। सभी सखा भगवान के थे कि ठीक है लाला। अब भगवान ने आदेश दिया। भगवान छोटे से हैं और सभी सखा बड़े बड़े हैं, लेकिन भगवान की आदेश का पालन किया जाता है, क्योंकि भगवान चोरों के सरदार थे वहां पर। तो आज भगवान घुसे अपने भंडार गृह में, जहां मैया ने एक मड़ियों का कक्ष था
जो मड़ियों से सीसा से सजा हुआ था। तो आज भगवान ने उसमें प्रवेश किया, देखा कि दाऊ दादा घर पे नहीं है, नंद बाबा भी घर पे नहीं है, मैया अपने काम में बिजी है, तो आज बढ़िया अभ्यास है चोरी करने का। तो भगवान ने उस गृह में प्रवेश किया, कक्ष में, और देखा कि सामने दर्पण था, और आज भगवान ने पहली बार अपने आप को देखा। तो कह रहे मैं आया यहाँ चोरी करने के लिए, यहाँ तो पहले से एक चोर घुसा है। अपने आप को देख के कह रहे यहाँ तो पहले से एक चोर घुसा है, तो अब क्या करें। अब मन में आया कि अगर आज चोरी नहीं करूँगा तो फिर सीखूंगा कैसे। तो ऐसा करते हैं, मैं भी चोरी करने आया हूँ, ये भी आया है, तो इससे सलाह कर लेते हैं कि दोनों मिलके करेंगे, माखन भी चोरी से आधा आधा खाएंगे, मैया को मत बताना। तो उससे कह रहे भैया भैया सुनो, चोरी दोनों मिलके करेंगे, लेकिन तुम मैया को मत बताना। अब ये जैसे बोल रहे हैं वैसे शीशा से हलचल आ रही है, इनका हाथ उठ रहा तो शीशा में भी हाथ उठ रहा है। इनको लगा कि ये मेरी नकल बना रहा है, तो इन्होंने आंखें दिखाई, तो उधर से भी आंखें, भाई शीशा के सामने खड़े हैं। अब भगवान ने अपने आप को देखा तो वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जब आंखें दिखाई तो उधर से आंखें, तो इनको गुस्सा आ गया कि मेरे घर में चोरी करने के लिए आया और हमको आंखें दिखा रहा है। तो इन्होंने ऐसे घूसा बनाया, तो शीशे में भी ऐसे ही सामने से आया। अब इनका दिमाग खराब। अब एक मटका था, बोले ठीक है तू मैया से कह दियो, मैं तो आज माखन खाऊंगा, मुझे तो अभ्यास ये करना, तू कहना तो कह देना। और आज माखन का मटका निकाला भगवान ने, और माखन खाना जैसे ही शुरू किया तो ये जो बड़बड़ हो रही थी ना, बातें चल रही थी, सो मैया सुन रही थी। तो मैया सोचे कि दाऊ भी घर में नहीं है, नंद बाबा भी घर में नहीं है, ये लाला किन से बतियावे, किन से बातें कर रहे हो। तो देखा कि बातें वो किससे कर रहे हैं, अपने आप से। सामने माखन का मटका रखे हुए हैं, थोड़ा सा खा भी लिया है। तो मैया गई, तो मैया ने कहा कि लाला जी बता तू जब कक्ष में क्या कर रहा हो। तो को मैया तू मुझ को चोर मत माने, मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। देखो चोर की भाषा कि जो चुराएगा वो पहले ही बोलेगा मुझे क्या चोर समझ लिया है तुमने, मैं क्या चोरी करने के लिए आया हूँ। पहले बहुत लंबी चौड़ी दलील देगा कि इसलिए सामने वाला डर जाए, ये तो निर्दोष है, इतना कड़ क्यों रहा है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। तो मैया ने क्या किया कि लाला तू चोरी करने नहीं आया है, तो एक बात बता कि तेरे मुंह पे माखन कैसा लगू और तेरे हाथ पे माखन कैसे लगा। तो भगवान ने कहा देख मैया, तूने जो मुझे पद्मराग का कड़ा पहना दिया है ना, तो इससे हाथ जल रहा था, तो तू ही तो कहती है ना कि थोड़ी सी माखन लगा लो तो ठंडक पड़ जाती है। तो मैंने इसमें माखन लगाया ताकि ठंडक पड़ जाए। तो मैया ने कहा ठीक है लला, हमने तुमको हाथ में तो कड़ा पहनाया तो इसलिए तुमको जलन हो रही थी, मुंह में कौन सा कड़ा पहनाया है ये बताओ। तो कहा देख मैया, जब मैं हाथ में माखन लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आके मक्खी बैठ गई, सो मैंने मक्खी को मारा, सो इसलिए माखन लग गया। अब भगवान तो झूठ बोल के बच गए, और वो भगवान के जो 2 4 10 सखा थे वो सब घर पे पकड़े गए और बहुत बुरी तरह पिटे। दूसरे दिन जब मिले तो किसी का गाल सूजा हुआ है, किसी का हाथ सूजा हुआ है, कोई चल ही नहीं पा रहा है, तो कोई बैठ ही नहीं पा रहा है, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। तो भगवान ने कहा कि क्या हाल हुआ भाई, चोरी में सफल हुए कि नहीं। लेकिन आज तो, कल तो तुम थे तन सुखा, आज तो तुम इतने मोटे तंगड़े दिखा रहे, एक ही दिन में इतना माखन खा लिया, इतने मोटे हो गए। तो कहा कि लाला मोटे ना हो गए, मैया ने बहुत मार लगाई है, बहुत मारो मैया ने। अब लाला हम चोरी ना करेंगे, जितनों खाने को मिलेगा बस उतना ही खाएंगे, अब हम चोरी ना करेंगे। तो भगवान ने कहा देखो चोरी का अभ्यास हुआ आज, अब अपने घरों में नहीं करेंगे, गोपियों के घरों में करेंगे। अब लाला कह, वो भगवान के सगा करे ना लाला गोपियन के घरन में ना करेंगे, अभी तो मैया ने मारा, अब गोपियां मारेंगी। तो भगवान कह रहे एक ही दिन में हिम्मत हार गए, फिर कोशिश करेंगे, ऐसे थोड़ी मारेंगे। तो भगवान गोपियों के घरों में जाते हैं, चोरी करते हैं, माखन की चुरा चुरा के खाते हैं। और वो गोपियां जब घर पर शिकायत करती हैं मैया के,
तो मैया कहती है लाला तो भी घर में ही तो चोरी कितने टाइम कर ली, हमें जी बताओ तुम। तो एक दिन सभी गोपियां माखन बेचने जा रही थी। कहाँ पर, कहाँ जा रही थी? मथुरा में। और मथुरा में जब माखन बेचने के लिए जा रही थी तो भगवान अपने सखाओं को लेकर पहुंच जाते हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं भगवान से? एक बार सभी जयकारा के जन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे